फेंका जाता है कचरे में। वो भी कौन सा चावल जो हम बड़े अमीर सोचते हैं, जो 2000-15,000 रुपये किलो मिलता है चावल, वो चावल यहाँ पे 1800-1900 रुपया कुंटल मिलता होगा तकरीबन मेरे हिसाब से। और जो चावल बड़े बड़े लंबे लंबे इतने 1-1, 1.5 सेंटी के इंची के 6 चावल, लंबे लंबे चावल वो मिलते हैं, वो यहाँ पे मुर्गी और मछली और बकरा उसके साथ खा लेंगे पुलाव के साथ, और जो चावल होगा उसको कचरे में फेंक देंगे। सोचने में डर लगता है कि ये इतने महंगे चावल जो हम इंडिया में तरसते हैं खाने के लिए, देशने के लिए, वो यहाँ पे कचरे में फेंका जा रहा है। क्यों? उनको पता है कि हमारे पास पैसे हैं, हम अमीर आदमी हैं, गरीबों से हम खरीद लेंगे, गरीब वहाँ मर रहे हैं, किसान वो पैदा करेंगे, वो सस्ता हम ले लेंगे उनसे। ये हल नहीं है। हम तो परेशान, हमको बना के रखा है, और जिस चीज़ का फ़ायदा होता है हुकूमतदानों का गरीबों से, उस गरीब का उन्होंने हल कभी नहीं निकालना। हम गरीबों से उनका फ़ायदा हो रहा है, वो कभी हमारी फ़ायदा नहीं सोचेंगे। उनके बच्चे तो अमेरिका, जर्मनी, रसिया में पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे बच्चे कहाँ? सरकारी स्कूल में। कभी गए तो ठीक है, नहीं गए तो छोटा बड़ा छोटी पढ़ रहे हैं बस। हाँ ठीक है, क्या करें, पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ बड़े हैप्पी हैं, बड़े हैप्पी मूड में खुश हैं हम भी। हाँ ठीक है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम भी खुश हैं। उनके बच्चे अमेरिका जर्मनी से पढ़ के आएंगे तो वो सियासतदान बन जाएंगे, लीडर बन जाएंगे। कहाँ से पढ़ के आए? अमेरिका से पढ़ के आए, जर्मनी से पढ़ के आए, बड़ा पढ़ा लिखा लड़का है। चलो क्या करना, इसको नेतागिरी बना दो। चलो नेता बना दिए, बाप भी नेता खून चूसता रहा, उसका बेटा भी खून चूसता आएगा, चूसेगा, उसकी माँ भी सियासतदान में थी, वो भी खून चूस रही है। एक एक मिनिस्टर, एक एक नेता कम से कम 25-25 साल हो गए वो सांसद होने के बावजूद, फिर भी उसकी गली मोहल्ले में अभी तक कोई काम नहीं हो पाया बराबर से। अगर एक नेता 5 साल अपने मोहल्ले में काम कर दे तो मैं तो समझता हूँ कि ज़्यादा कुछ नहीं तो ठीक ठाक ज़मीन और ठीक ठाक इलाका अमेरिका जैसा तो कुछ दिखने लगेगा। मगर 5 साल तो छोड़ो, उसको 2500 साल अपनी कुर्सी पर बैठे हो गया, मगर वो 25 साल में तो उसने ऐसा काम नहीं किया कि कोई अमेरिका तो छोड़ो, एक गली मोहल्ले में दिखने लगे कोई साफ़ सुथरा हो गया। बस उसने वोट पा गया, साल मिनिस्टर बन गया और कुर्सी पे बैठा है, आज आके विधानसभा पार्लियामेंट में हाँ हो करके वापस आ जाना है बस। कोई एक ढंग की बताओ। मेरे इधर मैं आपको नाम नहीं लेना चाहता हूँ मिनिस्टर साहब का, उसकी बेटी भी नेतागिरी में, उसकी बीवी भी नेतागिरी में, उसका पति भी नेतागिरी में, उसका ससुर भी नेतागिरी में, उसका बेटा भी पढ़ने लिखने गया था, वही पढ़ के आया, उसका नेता भी अभी सांसद बन गया, मगर काम कुछ नहीं हुए। 3-3 पीढ़ियाँ, 4-4 पीढ़ियाँ गुजर गई, कितनी 4-4, 5-5 पीढ़ियाँ गुजर गई, मगर कोई हमें तसल्ली ही देते जा रहे हैं, अब किस बार हमें जिताओ, हम तुम्हारा यह काम कर देंगे, फलाना काम कर देंगे, धमाका यूनिवर्सिटी बना देंगे। कुछ नहीं होता है, उनको कुर्सी मिल गई 5 साल के लिए, भूल जाओ। 5 साल जब आएंगे तो फिर तुम्हें लॉलीपॉप रेवड़ी तुम्हें बांट के चले जाएंगे, हाँ ठीक है तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे। कुछ नहीं है। अगर तुम्हें कुछ होना है तो ये दोनों मुल्कों को आपस में जोड़ो, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इंडिया और अफ़गानी और चाइना को, ये 4-5 मुल्क अपने में एहतियात करके बैठे और अच्छे तरीके से जो मुल्क में बैठे हैं हमारे ऊपर हुकूमत डरा रहे हैं, फिर इनको समझ लगेगा, फिर हम कुछ कामयाब हो सकते हैं, वरना हम कुछ नहीं करें तो हमें चूतिया